हेलो एवरीवन, आई एम मनदीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक ऐसी लाइफ स्किल के बारे में जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसे कहते हैं सेल्फ कंपैशन। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें बहुत सा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, क्योंकि सर्वाइव वही कर सकता है जो इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली ले। अब क्रिटिसिज्म की भी डिग्री होती है जो डिपेंड करती है क्रिटिसाइज करने वाले पर्सन से हमारी क्लोजनेस पे। सपोज आपने कोई नई स्किल लर्न करी, कोई डांस फॉर्म या कोई ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी, और उसी का सैम्पल आपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। अब जब कोई चीज़ हम सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो हमें अक्सर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। वहीं किसी अननोन पर्सन ने लिख दिया कि क्या फालतू सी चीज़ अपलोड की है, तो अभी आप बिगिनर लेवल पे हैं और पर्सन अननोन है तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन आप इस चीज़ को जाने देंगे। वहीं अगर आपके किसी रिलेटिव ने क्रिटिसाइज़ किया या आपके बॉस ने ही कह दिया कि तुम्हारे पास ये सब फालतू चीज़ें करने का टाइम है, तो आपको ज़्यादा बुरा लगेगा। आपको लगेगा कि ये स्किल मैंने अपने पर्सनल टाइम में लर्न करी है, ऑफिस टाइमिंग में नहीं। लेकिन अभी भी आप गिव अप नहीं करेंगे। वहीं अगर आपके किसी क्लोज फैमिली मेंबर ने कहा कि क्या फालतू चीज़ें अपलोड करते रहते हो, कुछ ढंग का काम कर लिया करो, तो आपको ज़्यादा बुरा लगेगा। अब जैसे जैसे क्लोजनेस बढ़ रही है, आपको क्रिटिसिज्म का इफ़ेक्ट ज़्यादा लग रहा है। तो जब आप खुद को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। हम कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हों, कभी ना कभी खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। जब भी चीज़ें हमारे तरीके से नहीं हो रही होती हैं, हम फेल हो रहे होते हैं, तो खुद को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं इतना अच्छा हूँ ही नहीं। हम अपनी एफिशिएंसी, अपनी स्किल पर शक करना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं गिव अप करना शुरू करते हैं। हम एक चद्दर लेकर एक ऐसे बेड पे सो जाना चाहते हैं जहाँ पर हमें कोई उठाए ही नहीं। ऐसे में ज़रूरत होती है सेल्फ कंपैशन की। तो सेल्फ कंपैशन है जो हमें उसी चद्दर से उठाएगा और फिर से ट्राई करने के लिए खड़ा करेगा। एग्जैक्टली सेल्फ कंपैशन का मतलब है बीइंग गुड टू योरसेल्फ, अपने साथ अच्छा होना। जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसे सिखाते हैं ना कि दूसरों के साथ अच्छे बनकर रहना है, पोलाइटली बात करनी है, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि हमें अपने आप से कैसे बात करनी है, अपने आप से कैसे बिहेव करना है। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा व्यवहार हम अपने आप से करेंगे, हमारी लाइफस्टाइल वैसी ही बनती जाएगी। तो सेल्फ कंपैशन का सिंपल मीनिंग है अपने साथ अच्छा व्यवहार करना। जब भी कोई टफ सिचुएशन आए तो अपने आप को पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करना है। अच्छा, 1 मिनट के लिए एक अच्छे फ्रेंड की क्वालिटीज़ के बारे में सोचिए। आप अपने बेस्ट फ्रेंड में क्या क्वालिटीज़ ढूंढते हैं? कि वो आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे, आपको एनकरेज करे। जब भी कोई प्रॉब्लम हो वो आपके साथ खड़ा रहे, आपके साथ ऑनेस्ट रहे। तो सेल्फ कंपैशन भी यही सब है। इसमें आप अपने साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करेंगे। जैसे टफ सिचुएशन में आप अपने बेस्ट फ्रेंड का साथ दे रहे हैं, उसको एनकरेज कर रहे हैं, उसी तरीके से टफ सिचुएशन में सेल्फ कंपैशन में हम अपने आप को एनकरेज करते हैं। एक अच्छी फ्रेंडशिप का बेस क्या होता है कि कुछ भी हो जाए हम अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, बेस्ट सोचते हैं। उसी तरीके से हमें अपने बारे में बेस्ट सोचना है और हमेशा अच्छा सोचना है। अपने आप को दोबारा ट्राई करने के लिए हमेशा एनकरेज करना है। सेल्फ कंपैशन का मतलब है डिफ़िकल्ट टाइम में अपने हार्श क्रिटिसिज्म को सपोर्टिव एनकरेजमेंट में शिफ्ट करना और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, गलतियाँ किसी से भी होती हैं, कमियाँ हर किसी में होती हैं। क्राइसिस सिचुएशन में जब आप थक जाते हैं और गिव अप करना चाहते हैं तो सेल्फ कंपैशन आपको सपोर्ट देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेंटल हेल्थ में सेल्फ कंपैशन को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है या फिर हम इसे लाइफ स्किल क्यों कह रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी
कि बहुत सारी रिसर्च शो करती हैं कि सेल्फ कंपैशन के बहुत से फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स होते हैं। बहुत से रिसर्च स्टडीज़ शो करती हैं कि जो लोग सेल्फ कंपैशनेट होते हैं वो लोग ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ज़्यादा अच्छी होती है और ऐसे लोगों को कम डिप्रेशन होता है और वो स्ट्रेस और एंजाइटी के कम शिकार होते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली सेल्फ कंपैशन करता क्या है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। सेल्फ कंपैशन में काइंडनेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारा ब्रेन थ्रेट सिस्टम को शट डाउन कर देता है और सूदिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। जैसे अगर हम एक न्यूबॉर्न बेबी को रूम में अकेला छोड़ दें, अब वो अपनी सेफ्टी को लेकर श्योर नहीं है, तो ऐसे में उसका ब्रेन थ्रेट रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा और बच्चा रोने लगेगा। जब उसके पेरेंट्स रूम में आएंगे, उसको उठाएंगे, उसको प्यार करेंगे, उसको सूदिंग वॉइस में बुलाएंगे, ये एक एक्ट ऑफ काइंडनेस होगा। ऐसे में बच्चे का थ्रेट रिस्पॉन्स सिस्टम शट डाउन होगा और सूदिंग सिस्टम एक्टिवेट होगा। बच्चा स्माइल करेगा, उसका ध्यान डाइवर्ट होगा और वो किसी और चीज़ में बिजी हो जाएगा। जैसे ब्रेन ने एक्सटर्नल सोर्स के कंपैशन को रिस्पॉन्ड किया, वैसे ही इनर सोर्स के कंपैशन को करेगा। इन शॉर्ट, हमें अपनी तरफ काइंडनेस शो करनी है, अपने साथ अच्छी बातें कर कर, अपने साथ अच्छे से बिहेव करके। इस तरीके से हम अपने थ्रेट रिस्पॉन्स को शट डाउन करेंगे और सूदिंग सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और एज अ रिजल्ट हम कम घबराहट महसूस करेंगे। इस तरीके से ना स्ट्रेस होगा, ना एंजाइटी, और फिर डिप्रेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, लाइफ में सेटिस्फेक्शन फील करेंगे और इस तरीके से सेल्फ कंपैशन हमारी ओवरऑल वेलबींग को इफ़ेक्ट करता है। सो लव योरसेल्फ, बी कंपैशनेट अबाउट योरसेल्फ, डू गुड, बी गुड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।